वो निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग और पवित्र था, इसीलिए वो क्रूस पर चढ़ा। उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई लियाकत नहीं थी। इस कारण वो क्रूस पर, हम में कमी थी, इस कारण वो क्रूस पर ताकि हम उसके ऊपर ईमान करें और हम बचाए जाए। हमारे YouTube के जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे मित्र हैं, सहभागी हैं, उनके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसकी कम आवाज करते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर उनके जीवनों में, उनके परिवार में, उनके कारोबार, उनकी कमाइयों में भी परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ओके, सो आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है, चंद मिनट कुछ समय हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे और मैं चाहता हूं कि उस समय में से कोई चोरी ना करे, उस समय में से कोई भी चोरी ना करे। ओके, सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को देना। हालेलुया। इसके दरमियान कौन सी रुकावटें आती हैं वो भी देखेंगे, और क्या हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। आप क्या कहते हैं, जरूर मुझे बताना है, जरूर मुझे लिखना है। क्या आपका सुझाव है, क्या परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए या बचा हुआ? हालेलुया। पक्की बात है? yes. क्या सच में परमेश्वर पहले स्थान के योग्य है? yes. हालेलुया। जो नियम और जो कायदे, जो असूल, जो आप जानते हैं, कृपया करके उनको मानना ही पहला स्थान है। हालेलुया। नियमों के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? जो बातें हम जानते हैं, आपने बोली, कुछ 2 महीने 3 ने वचन से बोली, क्या हम इन बातों में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं? विचार करना। क्या हम इन बातों में, हालेलुया, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? मुझे आपका यस नहीं सुनना, मंथन चाहता हूं। सुबह उठ के पूजा करने की बात नहीं है, सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना करने की बात नहीं है ना। दिस इज ए फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी है। सुबह 3 बजे उठो और फिर प्रार्थना करके उसके बाद आप सो जाओ, और सवेरे फिर उसके बाद थोड़ी सी गलती किसी भाई ने कर दी, किसी बहन ने कर दी, पति ने कर दी, पत्नी ने कर दी, फिर गाली गलौज करो, फिर लड़ो, किसी पड़ोसी से कुछ बात हो गई, अभी ये सब बातें। मैं चाहता हूं कि आप मंथन करो। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, यीशु फॉर्मेलिटी नहीं चाहता। जी, फॉर्मेलिटी नहीं चाहता। क्या चाहता है? जो भी करो, जो आप जानते हैं उसको सच्चे हृदय के साथ पालन करो, सच्चे हृदय के साथ पालन करो। लोग बोलते हैं यीशु मसीह नम्र था, दीन था, संयमी, सच्चा वो था, पर वो कठोर भी था, कठोर भी था, कड़क, ऐसे करके बात करने वाला। बहुत लोगों को बातें पसंद नहीं आती है। चुना फिरी हुई कब्र के लोगों, हालेलुया, कपटियों, यहां तक कि एक बार तो उसने कोड़ा उठा लिया, पता है? हालेलुया। अपने जीवन को परखो, अपने जीवन को जांचो।
यदि हमारे जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान नहीं है तो फिर स्थान ही नहीं है। ओके? यदि पहला स्थान हमारे जीवन में यीशु का नहीं है तो स्थान ही नहीं है। आप जानते हैं व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, लड़ाई करना पाप है, गाली देना पाप है, ये अभी बहुत सारा आपने बताया। और फिर भी हम उन बातों को जानबूझकर इग्नोर करते हैं तो हम वचन के स्थान को बदलते हैं। हम वचन के स्थान को पहला स्थान नहीं है। फिर परमेश्वर का आपके जीवन में पहला स्थान नहीं है। परमेश्वर नहीं जी, हम प्रार्थना करते हैं, नहीं जी हम उपवास रखते हैं, हम तो बहुत कुछ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बहुत अच्छा है। आपकी व्यवहारिकता, आपका चाल चलन, आपका उठना बैठना, चलना फिरना किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी एक बच्चे ने शायद अभी एक वचन बोला था, पेड़ की पहचान किससे होती है? सेब के पेड़ पे क्या लगेंगे? आम के पेड़ पे आम। ऐसा कभी हो सकता है आपने कीकर के पेड़ से आम तोड़े हो? आम के पेड़ से कीकर की ककड़ोड़ी? क्यों? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये कायदा किसने बनाया है? ये परमेश्वर का कायदा है। हालेलुया। और यदि हम खुदावंद यीशु को मानते हैं और ईमान यूहन्ना 1:12 के मुताबिक, यूहन्ना 1:12 उसके ऊपर विश्वास करके हम परमेश्वर की संतान ठहरे, है ना? क्या लिखा है? जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। ये खून का रिश्ता हो गया क्योंकि यीशु मसीह ने खून बहाया। हालेलुया। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? यस। गंभीर है? यस। किस विषय पे बात कर रहे हैं हम लोग? क्या हमें वो देना चाहिए? यस। छोटी छोटी बातें जो है ये इनको हटाना चाहिए। यस। सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं? ये कलाम है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ। ये वचन ही क्या है? परमेश्वर। ये वचन क्या है? यही परमेश्वर। और यदि आप इसको जानते हैं, अभी आपने अंगीकार किया है, अभी आपने कि मैं वचन को जानता हूं। वचन क्या है? परमेश्वर है। और वो परमेश्वर क्या है? वो परमेश्वर ये है कि व्यभिचार नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, लूटपाट नहीं करनी, हत्या नहीं करनी, गलत बातें नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना। ये क्या है? आज्ञा है। ये उस परमेश्वर के वचन की आज्ञाएं हैं, ये उस परमेश्वर के हुक्म हैं जिनको आप जानते हो। इनको जानना मतलब परमेश्वर से जानना। जब हम इनको जान चुके हैं तो हम परमेश्वर को जानते हैं, और यदि हम इनको जान के इग्नोर करते हैं तब हम परमेश्वर के स्थान को इग्नोर करते हैं, बदल देते हैं। तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के स्थान को बदलते हैं। प्लीज परमेश्वर के स्थान को ना भूलें।
फॉर्मेलिटी नहीं चाहता हूं। अब सुबह उठो 3 बजे प्रार्थना करो और उसके बाद गाड़ियां दो लोगों को। थोड़ी सी बात आप सहन नहीं करते। हाँ? ये क्या है? ओके, हालेलुया। थोड़ी सी बातें आपके अंदर नहीं है सहन करने के लिए। सबसे पहले कौन गवाही देगा आपकी कि आपने परमेश्वर के स्थान को सही स्थान देके रखा है? परमेश्वर के नाम को कौन गवाही देगा? नहीं। कौन? हमारे अपने नजदीकी। और उन नजदीकी से शुरू होता है मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मेरे डैडी, मेरी बहन, मेरे भाई, फिर मेरे रिश्तेदार, फिर मेरे पड़ोसी और मोहल्ले के लोग। आपको समझ में आ रहा है? अब तो बड़ी यीशु की गवाही देते हो, देते हैं ना? अभी यीशु की गवाही दे रहे थे, अभी सिगरेट, ठीक है? अभी आप थोड़ी देर पहले यीशु के बारे में बता रहे थे, अभी थोड़ी देर बाद आप दारू की दुकान पे खड़े हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले यीशु की गवाही दे रहे थे, व्यभिचार करने वाले पुरुषों के साथ, स्त्रियों के साथ आपका संपर्क है। अभी आप चर्च में बैठे हो और कुछ समय बाद आपका जीवन बिल्कुल चर्च से उलट है। ये है स्थान। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। दे पाएंगे? हालेलुया। क्या आप इस योग्य बनेंगे कि मैं यीशु का बेटा बन सकूं? हम जंगली दरखत के कलम हैं। जंगली दरखत की कलम है और जीवनदायक भुट्टे में जोड़ दिया गया है। अन्य जाति से यीशु में हमें जोड़ दिया गया। अब कैसा फल आना चाहिए? वो पुराने वाला जिसमें से काट के हम लगाए गए हैं, या फिर वो वाला? आपको समझ में आ रहा है? अंगूर की बेल देख रहे हैं, उसमें आप अपने आप को देख रहे हैं, और जब वो बाकी सैकड़ों में सब अंगूर के गुच्छे लगे हुए, आप पे क्या लगा है? मुझे नहीं पता, आप देखो। देखो क्या लगना चाहिए। नहीं तो किसान आएगा और क्या करेगा? वो हम होंगे जो काट के फेंक दिए जाएंगे। इसीलिए जिसमें सटाए गए हो, जिसमें जोड़े गए हो, उसी के मुताबिक हमें फल लेकर आना। यदि हमने ईमान किया है तो हम ईमान के कारण परमेश्वर की संतान, उसके बेटे बेटियां होने का हक पाते हैं। यदि हम उसके बेटे बेटियां होने का हक पाते हैं तो उसके समान जिए भी, उसकी तरह जीवन भी बिताए। वो कभी गाली के बदले गाली नहीं देता था। कलाम कहता उसमें कोई भी दोष नहीं था, वो निर्दोष था। हालेलुया। और हमें उस निर्दोषता की राह पर चलना है। हमें उस निर्दोषता की राह पर चलना है। कलाम कहता है, महानुभवी लोग बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर। ये हम नहीं कह सकते कि वो तो प्रभु यीशु मसीह था, उसने तो कर दिया, हम कैसे कर सकते हैं? नहीं। सच को सच बोलने के लिए दिव्य शक्ति का होना जरूरी नहीं।
सच को और झूठ को झूठ कहने के लिए कोई ब्रह्म शक्ति की अनुभूति होना कोई भी कह सकता है। और आप तो उनसे अलग हैं, आप तो उनसे अलग हैं। और आपके अंदर जो बीज बोया गया है, आप जिसमें कलम कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, वो अनंत शक्ति है, वो परमेश्वर है। आप अपने मान सम्मान का, अपने पिता के मान सम्मान का ख्याल रखिए। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को दें। यदि हम शरीर के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं और आत्मा के मुताबिक जीवन नहीं जीते, तो हम संसार के सहभागी और साथी ठहरते हैं। हालेलुया। संसार के मित्र या फिर परमेश्वर के बेटे। मित्रता को चुनिए या फिर पुत्रता को, किसको चुनना है? मित्रता को चुनना है या पुत्रता को? बेटा होने के हक को चुनना है या संसार के मित्र को? बेटा होने के हक को यदि चुनना है तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हालेलुया। उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। जिस नक्शे कदम पर खुद खुदावंद यीशु मसीह चले, उसी नक्शे कदम पर हमें भी चलना है। और वो इतना कठिन नहीं है, वो इतना कठिन नहीं है, इतना औखा नहीं है। क्या सच बोलना औखा नहीं? बोलेंगे मिलके सच के कारण दुख सहेंगे। सोच लो, कंफर्म? हालेलुया। ओके, कोई भी एक व्यक्ति मेरे को ये बताए कि यीशु मसीह में ये दोष था, इस कारण वो क्रूस पर चढ़ा, ये कमी थी, इस कारण वो क्रूस पर चढ़ाया गया। आप भी बता सकते हैं मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में कि यीशु मसीह में ये कमी थी, इस कारण वो क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। वो निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग और पवित्र था, इसीलिए वो क्रूस पर चढ़ा। उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई लियाकत नहीं थी, इस कारण वो क्रूस पर। हम में कमी थी, इस कारण वो क्रूस पर ताकि हम उसके ऊपर ईमान करें और हम बचाए जाए, हम अनंतता को पाए, हम अनंत जीवन को हासिल करें। इस कारण खुदावंद यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसिफाई हुए या मारे गए। और उसकी सत्यता की पहचान ये थी कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो परमेश्वर है, ये उसका सबूत था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से और आज भी। हालेलुया। आज जो चर्च भवन में आप लोग आश्चर्य कर्म देखते हैं, अन्य प्रभु के भवनों में सेवकों के द्वारा आश्चर्य कर्म देखते हैं, ये किसी सेवक के बस की बात नहीं है, किसी पास्टर के बस की बात नहीं है। यदि किसी पास्टर की होगी तो होगी शायद, पर मेरे बस की बात तो ये नहीं है। ये वही जिंदा खुदा, वही जीवित यीशु मसीह आज भी अपने वायदे के मुताबिक काम करता है, जिसने ये प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं ना तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ। ये उसका प्रॉमिस है, ये उसका वायदा है, जो आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है।
हालेलुया। आप और मैं दोनों उस अंगूर की सच्ची दाखलता में जॉइंट किए गए हैं, सटाए गए हैं। और हमारे फल जब किसान देखे, जब वो लगाने वाला देखे, वो मालिक देखे, तो ये कहे कि हाँ, इसी का फल है, जिसमें ये सटाया गया है, जिसमें लगाया गया है, इसी का फल है। वो देख के अंत के समय में क्रोधित ना हो और हमें काट कर आग में झोंकने के लिए ना रखे। यूहन्ना नबी एक बात उन लोगों से कह रहे थे कि कुल्हाड़ा जड़ों पे रखा हुआ है, या तो सुधर जाओ, गलत कामों को छोड़ दो, पतियों को छोड़ दो, नेकी और भलाई करो, सच्चाई के साथ अपना जीवन जियो, भय भक्ति के साथ आराधना करो, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहकर संबोधित करो, गलत गलत और सही सही। परमेश्वर के भवन में वही वास करेगा जो सही को सही और गलत को गलत। जो सच्चाई के कारण यदि हानि भी उठानी पड़े तो उठा लो, उसका प्रतिफल होगा। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा, क्योंकि आप जिसके पक्ष में बोल रहे हो, जिसकी साइड आप खड़े हो, वो सत्य है, वो अनंत जीवन की राह है, वो जिंदगी है, और वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। झूठ का कोई प्रॉमिस नहीं है, अंधेरे का कोई वायदा नहीं है। जीवित परमेश्वर के अनेकों वायदे हैं जो वो आपके साथ पूरा करेगा, पालेगा। हालेलुया। यदि आप वचन को जानते हैं तो वचन को पहला स्थान देंगे, वचन को पहला स्थान देंगे। जरूरी है कि आप 3 बजे उठे, 2 बजे उठे, 5 बजे उठे, 7 बजे उठे और प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जिस प्रकार आपने प्रार्थना करके जिंदगी जीवन आज का दिन शुरू किया है, उसी प्रकार प्रार्थना के साथ रात भी बितानी है। हालेलुया। सुबह तो आपने 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितने बजे भी आप उठते हैं, उतने बजे प्रार्थना करके और दिन शुरू किया, और दिन भर कितना बुरा भला आपने बोला, कितना बुरा भला आपने देखा, कितने अपराध किए, पता नहीं क्या क्या किया, और फिर कहां वचन, कहां वचन की सहमति, कहां वचन की सहानुभूति, कहां वचन को मान सम्मान, कहां वचन का पहला स्थान, कहां। जिस प्रकार आपने शुरू किया उसी प्रकार अंत भी करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप मेरे साथ प्रॉमिस करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देंगे? आइए अपने सर को